प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं दशमलव से जुड़ा हुआ ए टू जेड कंसेप्ट, यानी रेकरिंग वाला भी, शांत आवर्ती क्या होता है, ये सारे की चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआत भैया हम यहां से करते हैं। कहता है 0.56 को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो इसका मान क्या आएगा। तो गौर करिए, अगर रहता संख्या 0.56 या 0.56 तो आप कैसे बनाते। तो कहते भैया संख्या को ऊपर लिख दो और दशमलव के बदले एक, दो गो अंक है तो दो गो जीरो, यानी बिना रेकरिंग अगर रहता है तो बिना रेकरिंग के बदले क्या डालते हैं, जीरो डालते हैं। लेकिन अगर रेकरिंग होना, जैसे इस क्वेश्चन में रेकरिंग होना, तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। संख्या को ऊपर लिख दो और जितना अंक पर भैया रेकरिंग है उतना ही यहां पे 9 डालो। यहां पे रेकरिंग नहीं था तो उसके बदले जीरो डालते थे, यहां पे रेकरिंग था उसके बदले 9 डालते थे। जितना अंक पर रेकरिंग उतना ही क्या डाल देंगे, 9 डाल देंगे। मेरा उत्तर हो जाएगा 56/99, यानी सी ऑप्शन सही होगा। रुक जाइएगा, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ अंक पर रेकरिंग रहता है, कुछ अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है, तो उसको कैसे बनाइएगा। ये तो सारे अंक पर रेकरिंग था ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन है 0.623 और 2 3 पर रेकरिंग है, नहीं यहां पे 2 अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है। तो बस सेम प्रक्रिया है दोस्त, कहीं कोई अंतर नहीं है। ऊपर के क्रिया में थोड़ा सा अंतर होगा। क्या करना है कि टोटल संख्या में से, यानी 623 में से, है ना, बिना रेकरिंग वाला को घटा लेना। क्या समझा, टोटल संख्या में से बिना रेकरिंग वाला को ऊपर में घटा लेना। नीचे का क्रिया बिल्कुल सेम होगा। चूंकि 2 अंक पर भैया रेकरिंग है तो 2 को 9 डालना, और 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले 0 डालना। पहले बता चुके हैं, रेकरिंग के बदले नीचे 9 आता है, बिना रेकरिंग के बदले नीचे 0 आता है। तो 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 को 9, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को 0। अब इसको हल कर देना तो कहोगे 617/990, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत कि अगर रेकरिंग कुछ अंक पर हो कुछ पर ना हो तब भी आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.0236 पर रेकरिंग, भैया इसको भी नहीं बदलेंगे तो कौन बनाएगा। कुछ नहीं करेगा, पूरा संख्या को लिखकर, मैंने क्या बताया था कि कुछ अंक पर रेकरिंग कुछ पर रेकरिंग न रहे तो पूरा संख्या में से, यानी 0.236 में से बिना रेकरिंग वाला, यानी कि 0.2 का मतलब क्या होगा, 2 को घटा लो। अब बटा में क्या करना है आपको, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना ही भैया 9 डालना है, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना ही 0। तो 1 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 2 क्या डाल देंगे, 0। अब इसको हल कर देंगे भैया, मेरा उत्तर आ जाएगा। हल करेंगे तो आ जाएगा 234/9900। ऑप्शन देखिए, टिकआउट मारिए। ऑप्शन देखने पे पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी इसको काट कर ऑप्शन दिया है, तो इसको काट लीजिए। काटे कैसे, तो देखो 18 से कट जाएगा। देखो यहाँ पे 18×5 90, 18×5 90, 550, 18 से भी कट जाएगा। एक बार 18, 18×3 54, यानी 13/550 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलो भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन कहता है यहां पे कि 1.427 पर रेकरिंग का मान क्या होगा। ध्यान देना, पहले वाला ये वाला में इतना ही अंतर है कि इसमें भैया कहीं ना कहीं दशमलव के पहले एक डिजिट डाल दिया है, लेकिन इसमें देखो दशमलव के पहले कोई डिजिट नहीं था। चलो, तो दशमलव के पहले डिजिट रहता है, इसको भैया कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये एक को क्या कहते हैं, पूर्णांक। इसका बनाने का 2 तरीका है, दोनों तरीका को हम यहां पे शेयर करेंगे। अब यहां पे गौर करना, ऊपर में क्रिया तो बिल्कुल पहले जैसा होगा। क्या बताए थे, टोटल संख्या में से, यानी 1427 में से बिना रेकरिंग वाला को घटा देना है, यानी 14 को घटा देना है। नीचे जो क्रिया होगा हमेशा दशमलव के बाद वाले अंकों के लिए होता है, ये ध्यान देना। हमेशा दशमलव के लिख देते हैं, लो दशमलव के बाद वाला, है ना, नीचे जो क्रिया होगा हमेशा दशमलव के बाद वाला के लिए होगा। यानी दशमलव के बाद ये वाला है तो इसकी क्रिया नीचे होगा, यानी कि 2 अंक पर रेकरिंग है तो भैया यहां पे 2 को 9 डालोगे, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 डालोगे, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को 0 डालोगे। एक के लिए क्रिया नहीं होगा, याद रखना। अब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3×1 = 1413/990। अब ऑप्शन में देखो कौन है, तो कहोगे तुम भैया ये तो कोई है ही नहीं, यानी इसको काट कूट कर आंसर देना है। लेकिन सोचो 990 को जब काटोगे तो क्या कभी 111 आएगा, सुन कहां चला जाएगा। क्या कभी 10,000 आएगा, नहीं आएगा। कभी 1,000 आएगा, नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चाहो तो तुम इसको चेक भी कर सकते हो। देखो 110 को 990 में बदलने के लिए भैया 9 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 9 से गुना करना होगा। अगर इसको गुना करोगे तो नीचे 990 आ जाएगा, नहीं आ गया। ऊपर में देखिए
तो कहिएगा 9 के 3 बाकी 9×5 = 45 151 के 1 बाकी 5 9 5 14 यानी 1413/990 आया या नहीं आया? तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब यहां पे इसका दूसरा तरीका बनाने का क्या है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इधर बना दें, समझ लो, इसीलिए कि दोनों आपको काम में आना है। देखो दूसरा तरीका यह है दोस्त कि ये पूर्णांक जो है ना उसको छोड़ दो, पूर्णांक को बाहर निकाल लो। दूसरा तरीका यह है पूर्णांक को बाहर निकाल लो। क्लियर है? अब जो बचा उसकी क्रिया कर दो जैसे बनाता था। तो 427 बचा कितना? 427 में बिना रेकरिंग वाला कौन बचा दोस्त? तो कहोगे 4, और यहां पे 27 पर रेकरिंग था 2 अंक पर, तो 2 9, और 1 अंक पर रेकरिंग नहीं था तो 1 0, यानी ये हो जाएगा 1.423/990। ये आपका उत्तर होगा। अगर ऑप्शन पूर्णांक में रहता तो हमको इस तरीका से बनाना चाहिए था, ऑप्शन पूर्णांक में नहीं है तो हमको इस तरीका से बनाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला देखो पूर्णांक के रूप में ऑप्शन है। यहां पे क्वेश्चन क्या है इसको भी देखते हैं। कहता है 2.56। अब देखो यहां पे सारा पूर्णांक के रूप में ऑप्शन है, तो इसको पूर्णांक के रूप में बदलने का हम प्रयास करेंगे, यानी कि पूर्णांक को हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जो बचा, कौन बचा? ये वाला, तो लिखेंगे 56, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9, बस आपका उत्तर आ गया। कहीं है तो देख लो, आपका ऑप्शन बी में है, बी में टिक आउट मार दो। दूसरा तरीका भी इसको हम बता देते हैं। दूसरा तरीका बनाने का इसका क्या होता? तो दूसरा तरीका होता कि 256 में से 2 को घटा देते, उसके बाद 2 अंक पर रेकरिंग था 2 × 9 डालते, यानी ये आ जाता 254/99, 254/99। अगर इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करोगे तो यही चीज आ जाएगा। तो इतना काम क्यों करें? दोनों तरीका आपको बनाने का है, जैसा ऑप्शन वैसा आपका तरीका होनी चाहिए। यानी पूर्णांक में ऑप्शन है तो पूर्णांक को निकाल के बना लेना, और पूर्णांक में ऑप्शन नहीं है तो ऐसे बना लेना। ठीक है, चलिए भैया अब हम बात करते हैं रेकरिंग का जोड़ घटाव गुना भाग का क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको आप कैसे बनाइएगा। जैसे कि यहां पर देखिए कहता है 0.63 पर रेकरिंग और 0.37 पर रेकरिंग। तो इसको हल करने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका ऐसे आप बना सकते हैं, 0.63 पर रेकरिंग है तो 63 रिपीट करेगा, 63 रिपीट करेगा, इस प्रकार से आगे तक आपको बढ़ जाना है। उसके बाद है 0.37 यानी 3 7 3 7 3 7, इस प्रकार से आगे क्या करेगा? ये रिपीट करेगा। अब क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए तो कहोगे 7 3 10 के 0 बाकी 1, 6 3 9 1 10 के 0 बाकी 1, 7 3 10 1 11 के 1 बाकी 1, 6 3 9 1 10 के 0 बाकी 1, 7 3 10 1 11 के 1 बाकी 1, 7 3 10 के 0 बाकी 1, ये हो जाएगा। अब इस डॉट 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 डॉट, अब ऐसे करने से आपको पता चल जाएगा कि भैया कौन अंक रिपीट कर रहा है। तो 0101 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं 1.01 पर रेकरिंग, क्योंकि 01 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ध्यान रहे इसको आगे तक बढ़ाकर लिखिएगा तो अपने आप ये जितना आगे बढ़ाकर लिखिएगा उतना ही आगे तक ये निखर जाएगा। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी आपको पास है कि अगर इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते तब भी मेरा आंसर आ जाता। यानी 63 पर रेकरिंग का मतलब हो जाएगा 63/99, होगा कि नहीं होगा? प्लस 37 पर रेकरिंग का मतलब होगा 37/99। अगर इसका एलसीएम लेकर जोड़िएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा 99, 7 3 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 100। इसको अगर दशमलव में कन्वर्ट करिएगा तो आपका आ जाएगा 1.01 पर रेकरिंग। आप इसको करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। जब बड़ा डिजिट आ जाए तो ऐसे बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए घटाव की बात कर लेते हैं। अगर घटाव हो, जैसे यहां पर देखो कहता है 1.2 पर रेकरिंग, यहां पे कहता है 1.2 पर रेकरिंग, घटाव 0.12 पर रेकरिंग, ऐसा है। इसको भी आप उसी ढंग से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 पर रेकरिंग का मतलब 2 रिपीट करेगा, यानी इसको हम लिखना होगा 1.2 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? इसके नीचे इसको लिख दो, कहोगे 0.1, यहां पे 2 पर रेकरिंग है तो ये वाला 2 क्या करेगा? रिपीट करेगा। बस अब इसको घटा दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। तो 2 में से 2 गया 0 0 0 0 1.1। यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां पे कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है, अतः आपका उत्तर होगा 1.1। क्लियर होगा? 1.1। लेकिन ऑप्शन आपका तो सब बटा में है, तो बटा में कन्वर्ट कर दीजिए। 1.1 का मतलब होगा 11/10, 11/10 का मतलब ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। देखिए दूसरा तरीका भी इसको बनाने का था आपके पास, दूसरा तरीका भिन्न में कन्वर्ट कर नहीं, तो यहां पे है 1.2 पर रेकरिंग है तो इसको भिन्न में बदलिएगा तो कहिएगा 12/1 यानी कि 11 बटा, है ना, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9। अभी बताए हैं ना रेकरिंग को भिन्न में कन्वर्ट करना।
अब इसको अब भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो इसको कहोगे तुम कि 12 में से 1 गया, 11 बटा रेकरिंग के बदले 9 और एगो अंक है उसके बदले एगो 0। अब इसको एलसीएम लेकर घटाओगे 90 तो हो जाएगा 110 घटाव 11। इसको घटाओ 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, ये बच जाएगा 9 और ये बच गया 10 में से 1 गया 9, 99 बटा 90। अगर यहाँ पे काटोगे तो कहोगे 11 नमा 99, 10 नमा 90, 11 बटा 10, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो दूसरा तरीका आपको बनाने का ये था। चलिए भैया एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, ये कहता है 3.3 पर एकरिंग घटाओ 2.05 पर एकरिंग प्लस 1.33, यानी जोड़ घटाव साथ में। कोई बात नहीं, यहां पे पहले जोड़ वाला क्रिया कर लीजिए आप। तो 3.3 पर एकरिंग का मतलब सबको पता है 3.36 इस प्रकार से क्या करेगा दोस्त? रिपीट करेगा। अब प्लस वाला क्रिया पहले कर लेना, या माइनस वाला भी तुम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्लस वाला पहले कर लेते हैं। तो 1.33 पर एकरिंग है तो 3 क्या होगा? रिपीट होगा, नहीं रिपीट कर दिए। पहले जोड़ का क्रिया हम कर लेंगे। क्लियर है दोस्त? तो 6 और 3 9, 6 9 6 9 6 9 6, ये आ गया आपका 4 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? अब घटाओ वाला जो संख्या था उसको उठा लो बस। कौन घटाओ वाला था? ए वाला था ना। कितना है? तो कहोगे -2.05 पर एकरिंग है तो 05 डॉट डॉट डॉट। इसको घटाना था भैया तो घटा लो इसको। कहोगे 9 में से 5 गया 4, ये आ गया 6 4 6 4 6 4 6, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे क्या आ गया 2। अब आप ही बताओ क्या आपका उत्तर निकलते आ रहा है नजर? तो कहोगे जी 0.64 रिपीट कर रहा है, यानी आपका उत्तर होगा 2.64। रिपीट कर रहा है तो 64 पर क्या हो जाएगा? रेकरिंग। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से जोड़ घटाव का क्वेश्चन रहे तो बना लेंगे। दूसरा तरीका हम पहले बता चुके हैं कि इसको भैया भिन्न में कन्वर्ट करके भी आराम से बना सकता था। इसको भिन्न में कन्वर्ट करके भी आराम से बनाया जा सकता था। चलिए भैया अब देखते हैं गुना वाला कहानी। जैसे ए वाला क्वेश्चन में देखो, कहता है 0.09 पर एकरिंग गुना 7.3 पर एकरिंग। नहीं, अब गुना का प्रॉब्लम हो तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करके बनाना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो क्या कहता है 0.09 पर एकरिंग, यानी कि 9 बटा 2 अंक पर एकरिंग, तो 2 को 9 हो जाएगा। और गुना हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो देखो यहाँ पे इसको हल करोगे तो कहोगे 73 - 7 बटा 9। कहोगे कि नहीं कहोगे? पूरा संख्या में से बिना एकरिंग वाला को घटा दोगे और जितना अंक पर एकरिंग उतना ही नीचे क्या डालोगे? 9 डालोगे, यानी ये वाला हो जाएगा 66 बटा 9। अब काट कुट करो ना, देखो ना 9 से 9 कट गया, 11 से कट जाएगा, 11 का 66 और 11 99। नहीं, अब यहां पे और कटेगा 2 तिया 100 और 3 तिया 9, यानी 2/3 आपका प्रश्न का जवाब होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सही होगा? तो सी सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुना का प्रॉब्लम रहेगा तब भी हल कर लेंगे। ठीक है।